होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है, हमारा पूर्वज है वो। होलिका दहन बंद करो, बहन होलिका अमर रहे। जी हाँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ। राक्षस हम हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे समाज के लोग किसी मनुवादी के यहाँ अपना जन्म कुंडली बनवा के लाएं। उनके जन्म कुंडली में आज भी लिखता है गण राक्षस वर्ण शूद्र। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो पहला काम यही करूंगा, होलिका को नहीं जला देंगे। जो होलिका को जलाएंगे जेल के सलाखों में रहेंगे, मृत्यु दंड की सजा उनको देंगे। होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, गलत परंपरा का बंद करो, बंद करो, बंद करो। यह देवदानों का संघर्ष नहीं, ये विदेशियों और मूल निवासियों का संघर्ष था। मनुवादियों के रामायण में लिखी गई है कि रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए वो दुराचार हो गया, राक्षस बन गया। तो जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस क्यों नहीं? सबसे बड़ा राक्षस तो वो है। राक्षस कहो, दानव कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप होलिका बहन है और इसको जलाने अब नहीं दूंगा। जो होलिका को जलाएगा ऐसे लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगा, विदेश भगाऊंगा जहाँ से तुम आया है। तो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने एक नारा बना दिया, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करेगा और करने के बाद वो नारा लगा दिया, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? किसी महिला को जला करके जश्न मनाया जाए, खुशी मनाया जाए। जय मूल्यवासी, भारतीय संविधान जिंदाबाद। होलिका दहन जो लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके चलते हमारी भी भावनाएं जो है, बहुजन की भावनाएं आहत हो रही है। हम लोग को ही मुकदबाजी करनी चाहिए जैसे ये सारे लोग कर रहे हैं। उनके भाषा में राक्षस हैं, चोर हैं, उचक्का है, हिंदू हैं। यह हमारे समाज का अपमान है, हमारी बहनों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये हमारी हार का जश्न है। तो वो जो विदेशी हैं वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो समझ में आता है, वो अच्छी बात है, वो मना रहे, मनाएंगे जीत का जश्न। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। हमारा डीएनए L3MN है, उनका जो डीएनए है जो विदेशी वो R1A1 है। ब्राह्मण पैदा किया, माथे से हाथ से छतरी पैदा किया, नाभि से वैश्य पैदा किया और पाँव से शूद्र पैदा किया। उसने राक्षस की जगह कहीं नहीं बनाई। उसने राक्षस कहीं से अपने पिछुआरे से भी निकालता तो बात हम लोग समझते कि हाँ भाई राक्षस पिछुआरे से आया, राक्षस तो आया नहीं। होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, होली के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत बंद करो, बंद करो, बंद करो, होली के नाम पर नशा सेवन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहन होलिका अमर रहे, बहन होलिका अमर रहे, महिला को जलाकर जश्न मनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, होली के नाम पर नशा सेवन बंद करो, बंद करो, बंद करो, होलिका दहन बंद करो। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त बिहार के वैशाली जिले में मौजूद है और आज आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक पोस्टर है जहां पर लिखा हुआ है होलिका दहन बंद करो। और ये तमाम लोग होलिका दहन बंद करो का नारा लगा रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, इस तरीके की मांग क्यों कर रहे हैं? आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि होलिका दहन को क्यों बंद किया जाए और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार यादव। आप लोग होलिका दहन बंद करो का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल। और आज होलिका दहन है, पूरे देश में लोग बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं और होलिका दहन का एक त्योहार मनाते हैं। आप लोग इसको बंद करने का नारा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये मनुवादियों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। ये हमारे मूल्यवासियों का SC ST OBC की कोई परंपरा नहीं है। मैं ये मानता हूँ अगर होलिका अगर गलत थी तो फिर उसको रात्रि में जलाने की क्या आवश्यकता थी? रात्रि में जलाया उसको जाता है, जो गलत काम करता है आनंद फानन में रात्रि में जला दिया जाता है। तो ऐसे भी भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? ये भारत की परंपरा है और जो है कहीं नहीं है। किसी महिला को जला करके और उसको जो है जश्न मनाया जाए, खुशी मनाया जाए। साथ ही साथ महिलाओं के साथ ये होली के आड़ में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता है। होली के आड़ में नशा के सेवन करके अश्लील हरकत होता है और ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने एक नारा बना दिया। उसके बाद नारा क्या बना दिया? महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करेगा और करने के बाद वो नारा लगा दिया कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इससे महिलाओं को जो है उसके साथ तोप दिया जाता है, कोई आंदोलन नहीं उठ पाता है।
इसलिए हम इस परंपरा को बंद कर रहे हैं और पूरे भारत में बहुजन जग चुका है और होलिका की वास्तविक कहानी जान चुका है लोग, और धीरे धीरे ये परंपरा जो है समाप्त हो रहा है। हम बहुजनों को ये परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार रोशन। होलिका दहन क्यों बंद करना चाहिए? लोग मना रहे हैं त्योहार, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? होलिका दहन, होलिका कोई बहुजन का एक बेटी और बहन थी जिसको मनुवादियों ने जलाकर राख कर रात में राख से होली खेला और बहुजनों पर अत्याचार करके प्रहलाद को दारू शराब पिला करके उसके भतीजा को माने बचा लिया और इसको जला दिया बलात्कार करके। ये साक्ष्य कहाँ है? कहाँ इतिहास? ये साक्ष्य है, मैं साक्ष्य बताता हूँ और हम लोग प्रदर्शन करके साक्ष्य दिखाऊंगा कि मेरा समाज को, बहुजन को, बेटी को जलाकर अत्याचार किया है मनुवादियों ने, उसका मैं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और होलिका को अमर कहानी बता के रहेंगे। होलिका क्या लगती है आपकी? होलिका हमारी माँ, बहन, बेटी लगती है, हमारा पूर्वज है, वो बहुजनों का, समाज का, बहुजन का बेटी है, इसलिए हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी माँ बहन को अगर आज लूट रही है तो हमको जब ज्ञान मिला, हमको शिक्षा मिला, हम जगे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी बदला लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र यादव। ये कह रहे हैं कि हम लोग जाग चुके हैं, अभी इनका इतिहास जान के क्या आपको मिलने वाला है? देखिए, अभी हम समझते हैं कि हमारे 50% लोग भी नहीं जगे हैं। अगर हमारा 50% अगर लोग जग जाते तो हमको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मकसद है इस आंदोलन का? इस आंदोलन से इस मकसद मेरा ये है कि आज जिस तरह हमारे बहन बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार जो पूर्व में जो हुआ था, उसी का ये नमूना पेश कर रहा है हमारे समाज में, और हमारे समाज के लोग उसके जश्न में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग को अपना पूर्वज का इतिहास पता नहीं। कैसे इसको आप लोग न्यायोचित ठहरा रहे हैं? ये हमारे समाज से थी, इनको तो राक्षस कहा जाता है, आप लोग राक्षस है क्या? जी हाँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बहुजन साथी हैं उनको अपने आप को राक्षस स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि राक्षस हम हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे समाज के लोग किसी मनुवादी के यहाँ अपना जन्म कुंडली बनवा के लाएं, उनके जन्म कुंडली में आज भी लिखता है गण राक्षस वर्ण शूद्र। इसलिए हमारे समाज के लोग को अपने आप को राक्षस स्वीकार कर लेना चाहिए, और तब उनको अपना इतिहास पता चलेगा। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। जितने लोग हैं भारत के, वो जाकर जलाते हैं और जश्न मनाते हैं, उसको बंद क्यों करना चाहिए? सर, इसलिए बंद करना चाहिए कि नारी कैसी भी हो, उसे के साथ दुराचार नहीं होना चाहिए। तो होलिका भी हमारे समाज की बहन बेटी थी, तो उसके साथ क्यों दुराचार हो रहा है? जिस प्रकार अगर हम लोग दुर्गा पूजा का विरोध करते हैं कि दुर्गा कैसी भी हो तो वो किसी का माँ है, बहन है, बेटी है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी हमारी माँ बहन है, बेटी है, तो इसका क्यों विरोध हो रहा है? ये आपकी माँ बहन है, ये तो राक्षस थी। कौन बोल रहा है कि राक्षस थी? अगर ये राक्षस थी तो वो भी तो राक्षस थी। जो किसी का कत्ल कर देने वाली, वो भी तो राक्षस हो सकती है ना? वो क्यों नहीं राक्षस है? हम जवाब मांगना चाहते हैं, जवाब दे हमें कोई। अगर वो राक्षस है तो ये भी राक्षस है, और हम भी राक्षस है। राक्षस नहीं, हम रक्षक थे इस देश के, हमें राक्षस बना गया। जिस प्रकार खत्री थे हम लोग, तो उसको वो छतरी बना दिया। तो होलिका दहन नहीं कीजिएगा आप लोग? नहीं करेंगे। अगर रणभूमि में आए, युद्ध लड़े तो युद्ध लड़ेंगे, लेकिन होलिका दहन नहीं होने देंगे। मनुवादियों के रामायण में लिखी गई है कि रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए वो दुराचार हो गया, राक्षस बन गया। तो जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है, तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस क्यों नहीं? सबसे बड़ा राक्षस तो वो है जो हमारे होलिका को जलाने का काम किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश यादव हुआ, संप्रति अध्यक्ष वामसेव बिहार। आज होलिका दहन के रूप में पूरे देश के लोग होलिका का दहन करते हैं और ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी आज के दिन, इसीलिए होलिका का दहन किया जा रहा है। आप लोगों ने पोस्टर लगाया है कि होलिका दहन बंद करो, आखिर ऐसा क्यों? यह जो है, जो घोषित किया गया है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, यह पूर्णतः गलत है। यह जो लड़ाई हुई थी, यह मूल निवासियों और विदेशियों के बीच में लड़ाई हुई थी, और हम इसलिए इसको मना रहे हैं कि इस लड़ाई में जो हमारे पूर्वज जो राजा थे, राजा हिरण्यकशिपु, उनकी सिस्टर को बुरे ढंग से एक साजिश के तहत रेप करके जंगल में आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी। तो चूंकि वे हमारी नस्ल की थी, हमारे पूर्वज की सिस्टर थी, वे हमारी भी सिस्टर हैं,
इसीलिए यह जो मनाया जा रहा है वो बहुत गलत है, घृणित है। अनजाने में कुछ गलती हुई है, अनजाने में लोग नहीं जानते थे, शिक्षित नहीं थे, वे अब तक करते रहे हैं। लेकिन अब हिस्ट्री पता चल चुका है हिरण्यकश्यपु का, और होलिका का भी इतिहास पता चल चुका है ये कैसे हुआ है। यह देव दानवों का संघर्ष नहीं, यह विदेशियों और मूल निवासियों का संघर्ष था। उस साजिश में प्रहलाद को ट्रैप करके और ये हरकत कराया गया, यह सत्ता की लड़ाई थी। इस लड़ाई में होलिका मारी गई है और उसके बाद हिरण्यकश्यपु की भी हत्या कर दी गई। इसीलिए उसके बाद हम लोग गुलामी के दौर में चले गए, और आज तक हम मेंटली रूप से भी तो गुलाम हम हैं ही चल रहे हैं, क्योंकि अब मेरे नस्ल के लोगों की हत्या हुई है। इसीलिए हम लोग इस हत्या का विरोध करते हैं और हम लोग इसको होने नहीं देंगे। एक नारी के प्रतीक के रूप में दहन किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? नारी का प्रतीक ये हम लोग समझ रहे हैं कि चूंकि हमारे वंश की थी, वह नारी थी, मेरे वंश खानदान की थी, इसलिए वो हमारी प्रतीक हो सकती है। वो लोग तो राक्षस मान रहे हैं, विदेशी लोगों ने हिरण्यकश्यपु को राक्षस माना तो उनकी बहन भी राक्षस है, राक्षस है। मेरी खुद जो जन्म कुंडली है उसमें मेरा गण शूद्र वर्ण राक्षस लिखा हुआ है, तो हम भी राक्षस। इट मीन्स ये साफ है कि यह होलिका जो है वो मेरे नस्ल की थी, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी समाज की महिला होगी तो क्या उसको बार बार जलाना सही होगा? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल गलत है। वही लोग तो वो लोगों ने जो अत्याचार किया, जो क्राइम किया, उस क्राइम को छिपाने के लिए होलिका को राक्षसी घोषित किया है। लेकिन हम अब जान रहे हैं कि वो राक्षसी नहीं है, वो हमारे नस्ल की है। और किसी भी औरत को जलाना यह बिल्कुल क्राइम है, यह क्राइम है। कि रावण जब सीता को हरण किया तो वह राक्षस हो गया और उसको वध किया फलांड का ना, तो जिन लोगों ने इस होलिका का दहन किया उसको क्यों नहीं खत्म किया जाए? हत्या तो उनकी होनी चाहिए, उनको मारा जाना चाहिए। और वो सिस्टम को जो लोग लागू करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इससे हमारी भावनाएं आहत, मेरी भी भावनाएं आहत हो रही है। होलिका दहन जो लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके चलते हमारी भी भावनाएं जो है, बहुजन की भावनाएं आहत हो रही है। हम लोग को ही मुकदबाजी करनी चाहिए जैसे ये सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मूल निवासी और आर्यों के बीच की ये लड़ाई थी, देव और दानव की नहीं? ना, तो आप लोग मूल निवासी हैं? एकदम बिल्कुल मूल निवासी हैं। कैसे आप लोग को ही राक्षस कहा गया? राक्षस कहा गया। हमारा डीएनए L3MN है, उनका जो डीएनए जो विदेशी वो R1A1 है। अच्छा, तो डीएनए ही बता दे रहा है कि हम लोग यहाँ का मूल निवासी हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो कहानियां रामायण महाभारत गीता ये सब काल्पनिक है, तो उसी प्रकार के जो ग्रंथ है उसी में इस तरीके की कहानियां गढ़ी गई है, तो इसको कैसे वास्तविक मान रहे हैं आप? यह जो देव दानव का संघर्ष करके उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखी, जो ऋग्वेद में मिलती है, बहुत से उपनिषदों में आ रही है, पुराणों में आ रही है, इतिहास में है, वो इतिहास को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, घुमा दिया है। तो उनके हिस्ट्री में ही उन्होंने जो ऋग्वेद लिखा उसी में बहुत से लूप होल्स ऐसे से छूट गए हैं हड़बड़ी के चलते, जिसकी खुदाई करने पर पता चलता है कि हम लोग कौन है। खोजो पता चल रहा है लोग कौन है? हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। उनके भाषा में राक्षस हैं, चोर हैं, उचक्का है, हिंदू हैं, उनकी भाषा में। अच्छा, यही है। तो आप लोग होलिका दहन नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, यह हमारे समाज का अपमान है, हमारी बहनों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये हमारी हार का जश्न है। तो वो जो विदेशी हैं वे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो समझ में आता है, वो अच्छी बात है, मना रहे मनाएंगे जीत का जश्न। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपनी हार का जश्न मना रहे हैं, हम अपनी हार ही का जश्न मना रहे हैं उसके साथ मिल करके। अच्छा, उसके साथ तो इसलिए कितना तकलीफ का बात, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए। अब तक कम से कम समझदार है, हमारा काम है जनता को समझाना। क्या नाम है सर आपका? मिश्री लाल साहनी। ये तमाम जो आर्ज जो अपने आप को देवता समझता था कि हम देवता हैं, और यहाँ के मनुष्य को, यहाँ के मूल निवासियों को दानव कहा। कभी कहता है दानव, कभी कहता है राक्षस, कभी कहता है शूद्र। जब ये आया है ना मनु, वो शूद्र का नाम दिया। अच्छा। उसके पहले जो है वह कहता था दानव। ये अंगूठा काटा गया है, एकलव्य को काटा गया है ना, तो एक आदमी से पूछता है कि अच्छा गोत्र बताओ तुम्हारा क्या है, तो वो गोत्र बता दिया और कहता है कि मैं जो हूँ वह द्रोणाचार्य के वंशज है। वो कहता है कि हम द्रोणाचार्य के वंशज हैं। वह आज भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, मिस्र के रूप में आपके नजदीक आता है। हम एकलव्य के वंशज हैं, जिनको
अंगूठा काटा गया है। अंगूठा वो दान दिया है नहीं, काट लिया गया है। क्या नाम है आपका? जी राम प्रवेश पटेल। पटेल जी, आप होलिका दहन बंद करो पैदल मार्च में सम्मिलित हुए हैं, आप क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? क्यों नहीं होंगे शामिल? आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं? तो गलत काम करने के लिए मैंने उसके साथ रहे। जो सही बात है, सही बात को रखा गया है, उसके लिए उसके साथ है। तो क्या दिक्कत है? होलिका दहन करने से दिक्कत क्या है? दिक्कत है नहीं। क्या? किसी नारी का अपमान करना, उसने कौन सा ऐसा गलत काम किया जिसका आप जलाने का कार्य कीजिएगा? ये लोग कह रहे हैं कि होलिका हम लोगों की पूर्वज थी। सही बात है। आप मूल निवासी हैं? आइए, मूल निवासी है, शूद्र हैं। अच्छा, तो हमारे ही पूर्वज न है या हम उनके वंशज हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ मिथिलेश राय। उनको कहना है यही है, जो किसी महिला को जला देना और दारू नशा खा करके और जश्न मनाना, इस पर हम लोग गलत मान रहे हैं। कोई हो, कोई महिला हो, तो इसलिए मतलब ये जलाना और दारू शराब पी करके आज जश्न मनाना, ये हम लोगों का बहुत गलत लगेगा है। आई हम लोग का जानकारी हुआ है, तो इसका हम बंद कराने का काम हम लोग करने के लिए कर दिए है चालू। क्या नाम है आपका? दशरथ राय। तो आप भी नहीं जलाइएगा? नहीं, अभी नहीं। मतलब पहले से जलाते आ रहे हैं? जानकार नहीं रहा। नहीं था? नहीं, जानकार नहीं था। हम सब समझा थे। अब नहीं जलाइएगा? नहीं बचा। जय मूल्यवासी, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो आप भी नहीं जलाइएगा? हम क्यों जलाएंगे? हम नहीं जलाएंगे। और एक बात आपके चैनल से मैं एक बात साबित करता हूँ। उसने जब अपने ग्रंथ में वर्ण की व्यवस्था किया तो 4 पैदा किया उसने। ब्राह्मण पैदा किया, माथे से हाथ से छतरी पैदा किया, नाभि से शूद्र ये वैश्य पैदा किया और पाँव से शूद्र पैदा किया। उसने राक्षस की जगह कहीं नहीं बनाई। उसने राक्षस कहीं से अपने पिछुआरे से भी निकालता तो बात हम लोग समझते कि हाँ भाई राक्षस पिछुआरे से आया, राक्षस तो आया नहीं। वो गलत हम लोगों पर ये बात सौंपता है, अंधविश्वास में डालता है। न राक्षस से हमारे पूर्वज आर्य के आने के पहले दरवीयन थे, वो दरवीर कहे जाते थे। सिंधव सभ्यता थी, हम लोग सिंधु घाटी के प्रोडक्ट लोग हैं। और तमाम हमारे योद्धा, हमारे वंशज के लोग जो ईश्वरवाद को इनकार करते थे, उससे वो लोहा लेता था। और वो मार करके हमारे आज जो होलिका की बात आ रही है, ये ऐसे कहते हैं तो हमारी फुआ ही लगेगी। ये हिरण्यकश्यप की बहन थी और ये हमारे पुरखा थे। हमको अभी ब्राह्मण पूछते हैं कि आपका कौन सा गोत्र है, तो कभी कभी हमको नहीं मालूम है तो कह देते हैं कि कश्यप गोत्र हैं आप। कश्यप ब्राह्मण था, हम लोग हिरण्यकश्यप गोत्र थे। हिरण्य को छोड़ देता है वो कहने के लिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद मंडल। तो नहीं जलाइएगा ना? नहीं जलाना है भाई। अरे हम विरोध कर रहे हैं, जलाने वाले को माने कहते हैं कि मत जो ऐसा करो, हमारे पुरखा थे वो। सर क्या नाम है आपका? स्वर्गीय चंद्रशेखर राय लंकेश। हाँ, आपके नाम में ही राक्षस का नाम है। जी। लेकिन विदेशियों ने जब हमारी हार हो गई, छल बल कल से हम लोगों को हरा दिया, तो हम रक्षक थे भारतवर्ष के, हम ही मूल निवासी रक्षक हैं। और उस समय भी हमारे वंश थे, लेकिन इसको अपभ्रंश करा करके क्या करा दिया, इसको राक्षस बना दिया। हम रक्षक हैं भारतवर्ष के, हम रक्षक हैं, राक्षस नहीं। जैसे ग्वाला को ग्वार बना दिया है ना, इसलिए उन मनुवादियों को जो तुलसी दुबे ने लिखा है कि ढोल गमार अब ब्राह्मण पुजारी, ये सब है तारन के अधिकारी। मेरी ओर से उनको है, क्योंकि मैंने जो अपना लंकेश रावण चरित्र लिखा है, रावण चरित मानस, उसका मेरा चौपाई है। यह मानस का नाम है रावण चरित मानस। रचयिता कौन है इसके? रचयिता स्वर्गीय चंद्रशेखर राय लंकेश हैं। यहाँ तो यह
ये ब्राह्मणों का धंधा है, ये ब्राह्मणी धर्म नहीं, यह धंधा है। यहाँ तो हमारा बहुजन पढ़ा लिखा भी अंधा है। गोबर को गणेश कहता है और पत्थर में भगवान खोजता आप है। लोग राक्षस कह रहे हैं अपने आप को। राक्षस, हाँ। अरे राक्षस कहो दानव कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप महिला होलिका बहन है और इसको जलाने अब नहीं दूंगा। मेरी सरकार जब बाम सेब की बनेगी तो इन लोगों को जो होलिका को जलाएगा, संविधान को जलाएगा, वह भारतवर्ष को जला रहा है, ऐसे लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगा, विदेश भगाऊंगा। जहां से तुम आया है अपनी पितृ देश जाओ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो पहला काम यही करूंगा। होली होगी या जो बसंत ऋतु का पर्व है, नया फसल लगती है, इसलिए हम मनाते हैं, लेकिन होलिका को नहीं जला देंगे। जो होलिका को जलाएंगे जेल के सलाखों में रहेंगे, मृत्युदंड की सजा उनको देंगे। ब्राह्मणवादी लोगों रावण को जलाने से भी मना कर रहे थे एक इंटरव्यू में। हाँ, रावण भी क्या है आपके रावण? अरे रावण हमारा जो है पूर्वज है, मैं उनको नहीं जलाने दूंगा। क्या नाम है आपका? राम नरेश पासवान। आप भी होलिका दहन नहीं कीजिएगा? अब हम तो ये अब जानकारी हुई है होलिका दहन के इतिहास को, तो हम लोग नए लोग हैं। पुराने हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे इतिहास को बता रहे हैं, तो हम इसी इतिहास में न रहेंगे। पुराने जो पद्धति जो ब्राह्मणवादी ने हमारा जो इतिहास बनाया वो झूठा इतिहास था, जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग भी होलिका दहन में सम्मिलित होते थे। लेकिन अब जानकारी हुई है इसमें कि ये हमारी ही पूर्वजों के लोग थे, इसको होलिका दहन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को अपमान हो रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं होने देंगे। नहीं जलाइएगा? नहीं जलाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर सुनील कुमार यादव। तो आप भी नहीं जलाने दीजिएगा? हमारे गार्जियन लोग जिसमें सहमत है उसमें हम फुल सहमत। तो इनके बात से सहमत है आप? जी सर। तो आपको लग रहा है कि ये सही बता रहे हैं आपको? फुल सही बता रहे हैं। जब गार्जियन लोग सही बता रहे हैं तो हम लोग को इन्हीं के आधार से चलना है सर। होलिका दहन आज नहीं कीजिएगा? नहीं सर, नहीं करेंगे। सच में? सच में नहीं करेंगे सर हम लोग। क्या नाम है आपका? रीतलाल सहनी। सहनी जी, ये बताइए कि आप होलिका दहन करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? इसलिए नहीं करेंगे कि होलिका को दहन करने का मतलब है कि अपने आप में गाली गलौज कर लेना है। अच्छा। इसलिए होलिका जो है हमारी माँ बहनें हैं, हम उसको रक्षा करेंगे। मनुवादियों ने इसको जलाया है, हम इसको पूजा करेंगे। अच्छा। हम नहीं जलाएंगे। आपकी ये माँ बहन है आपकी? बिल्कुल। ये राक्षस थी ये? नहीं, राक्षस तो ये मनुवादियों ने बताया। हाँ जी, ने बताया। ये राक्षस नहीं, ये तो इस देश का शासक है। अच्छा। ये तो इस देश का शासक है। ये तो मनुवादियों ने राक्षस बनाया।